वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम रीजनल ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करेंगे जिसमें ब्रिक्स, सार्क, एशियन और G7 चारों की चारों इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस आज की वीडियो में कवर की जाएंगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। इंस्पेक्टर फॉरेस्ट का जो सिलेबस है जिसमें जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK का जो पोर्शन है इसमें यहाँ पर दिया गया है। मैं आपको बता दूं ये जो सिलेबस है इसमें मेंशन किया है मेंबर्स ऑफ सार्क, एशियन, ब्रिक्स एंड G7। तो ये जो पॉइंट नंबर 7 सिलेबस का दिया है आज ये हम कवर करने वाले हैं। ये एक्चुअली डेमो वीडियो है आप एस्पिरेंट के लिए जो भी इंस्पेक्टर फॉरेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए तो हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। अगर आपको कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं जिसमें आपको पूरे 10 सब्जेक्ट जो आपको मेंशन है सिलेबस में अच्छे से तैयार करवाए जाएंगे। तो नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं। ये जो क्लास है एक डेमो क्लास रहेगी, आप इसको देखकर अगर आपको अच्छी लगती है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक एक पॉइंट को आपने अच्छे से सुनना है और साथ साथ में ही याद रखना है। ब्रिक्स पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। ब्रिक्स नाम से आपको नजर आ रहा है, ब्रिक्स मींस ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, ब्रिक्स की फुल फॉर्म यही है जो इसकी कंट्री मेंबर्स हैं। करंट अफेयर जो भी है इन ऑर्गेनाइजेशंस का वो भी हमने कवर किया है। तो ब्रिक्स की बात करें 2006 में इसकी फॉर्मेशन होती है एज ब्रिक। जब ये 2006 में बनाई गई इसका नाम था ब्रिक, जिसके 4 मेंबर थे ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। क्लियर ये पॉइंट? ओके 2010 में साउथ अफ्रीका को ऐड किया जाता है और इसका नाम भी ब्रिक्स से चेंज होकर ब्रिक्स हो जाता है, एस साथ में लग जाता है क्योंकि साउथ अफ्रीका भी ऐड हो जाती है 2010 में। ओके 2 पॉइंट क्लियर हैं। और ये है क्या? ब्रिक्स एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज। जो इमर्जिंग इकोनॉमिक कंट्रीज हैं इनकी एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। हेडक्वार्टर कहां पर? एक प्रॉपर हेडक्वार्टर ब्रिक्स का नहीं है, बट ब्रिक्स का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है। क्लियर? ठीक है, ब्रिक्स की इंट्रोडक्शन क्लियर होगी। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें इसमें 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं ब्रिक्स के। प्रमोट करना इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट और ग्लोबल कोऑपरेशन को। रिफॉर्म लाना इंटरनेशनल फाइनेंशियल और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में। इनहेंस द कोऑपरेशन इन एरिया लाइक ट्रेड में, एनर्जी, हेल्थ एंड एजुकेशन को इनहेंस करना। ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अभी हमने आपको कहा था न्यू डेवलपमेंट बैंक के रिलेटेड, तो इसके बारे में आपको बताऊं। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये 2014 में एस्टेब्लिश हुआ। इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है। होता यूं है कि जब 2014 में ब्रिक्स की 6th समिट चल रही थी, मीटिंग हो रही थी, जहां पर यह फैसला लिया गया, जितने भी लीडर्स ने साइन किया एक एग्रीमेंट कि न्यू डेवलपमेंट बैंक एस्टैब्लिश किया जाए। क्लियर है? ये कब एस्टैब्लिश हुआ 2014 में। ब्रिक की जो 6वीं मीटिंग थी, समिट थी, उस दौरान ये साइन किया गया। क्लियर है? इसके बाद अब बात करें जो इसका फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया वो इंडिया के थे, श्री KV कमात। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक श्री KV कमात। और क्वेश्चन मोस्टली पूछा जा सकता है करंट प्रेसिडेंट। तो इसके जो करंट प्रेसिडेंट हैं वो हैं दिल्मा रूसफ। दिल्मा रूसफ जो है करंट प्रेसिडेंट हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के। ओके, और इनको ही हम कह सकते हैं कि ये ब्रिक्स के भी नए करंट प्रेसिडेंट यही हैं, दिल्मा रूसफ। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसमें एक रिसेंटली जुलाई 2025 की बात करूं, रिसेंटली इसमें 2 कंट्रीज को ऐड किया गया। कोलंबिया एंड उज्बेकिस्तान जो है, इन 2 कंट्रीज को रिसेंटली जुलाई 2025 में ऑफिशियल मेंबर के तौर पे ऐड किया गया न्यू डेवलपमेंट बैंक में। क्लियर है? इसमें यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने लिखे। न्यू डेवलपमेंट बैंक्स जो है बैंक 2014 में बना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई चाइना में है। ब्रिक की जो 6वीं मीटिंग हुई थी इस दौरान जो है लीडर्स ने साइन किया था एक एग्रीमेंट जिसमें था कि एक नया न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया जाए। क्लियर? पहले जो प्रेसिडेंट बने थे न्यू डेवलपमेंट बैंक के वो थे श्री KV कमात जो कि इंडिया से थे, और करंटली जो प्रेसिडेंट है दिल्मा रूसफ ब्राजील के। और 2 नई कंट्रीज को एज अ मेंबर बनाया गया न्यू डेवलपमेंट बैंक का जुलाई 2025 को, और वो है कोलंबिया एंड उज्बेकिस्तान। ब्रिक्स की समिट्स की बात करें जो इसकी मीटिंग होती है 60th ब्रिक की जो समिट हुई 2014 में, वो कहाँ हुई? कैजान, रशिया में हुई। देखो जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हो ना उसका ऐड करंटली या जिस 2025 पोस्ट चल रहा है 2025 में मीटिंग उसकी कहाँ हुई कि नहीं हुई तो कहाँ हुई, होगी तो कहाँ होगी? 2025 का 1 साल पहले 1 साल बाद। यहाँ एक मीटिंग जो इससे पहले समिट हुए हैं, एक मीटिंग बाद की, वो आपने याद रखनी है। जैसे 16th ब्रिक की समिट 2024 में काजन, रशिया में हुई थी। 70th यानी जो इस साल 70th ब्रिक समिट 2025 रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुई। ये बड़े ही चर्चा में रहती है। ब्राज़ील, नाटो और ब्राज़ील दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन ऐसा जो चर्चा में रहती है। नाटो सिलेबस में नहीं है इसलिए वो डिस्कस हम नहीं कर रहे।
70th ब्रिक्स समिट जो है 2025 में इस साल रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुई और इसको चेयर कर रहे थे ल्यूज इनासियो लूला दी सिल्वा, जो भी इसको प्रोनाउंस कर सकते हो कर लो आप, प्रेसिडेंट है ब्राजील के। ये जो है प्रेसिडेंट ब्राजील के चेयर कर रहे थे 70th ब्रिक्स समिट जो कि ब्राजील में हुई। और थीम मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सभी की थीम याद रखनी, 16, 17 और 18 तीनों की थीम नहीं याद रखनी, इस साल की जो करंटली समिट हुई उसका आपको थीम याद रखना है। सभी ऑर्गेनाइजेशंस की थीम 2025 की थी ब्रिक्स समिट की, स्ट्रेंथनिंग द ग्लोबल साउथ कॉर्पोरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। क्लियर? ओके। अगले साल ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ब्रिक की जो समिट है, ब्रिक्स की 18वीं समिट 2026 में यानी अगले साल होनी है। वो कहाँ होनी है? इंडिया में होनी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रिक्स की 2026 की जो समिट है 80th नंबर की, वो इंडिया में होने जा रही है। और आपको बता दूं, इंडिया ने सबसे पहले चेयर की थी ब्रिक की समिट 2012 में, उसके बाद 3 बार टोटल चेयर कर चुकी है, 2012 और 16 और 21 में, क्योंकि कोरोना चल रहा था तो 21 में वर्चुअली जो है ब्रिक की समिट इंडिया ने चेयर की थी। अब 26 यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करूंगा ब्रिक्स के रिलेटेड। आपको बता दें 2023 में ब्रिक्स ने इनवाइट किया 6 कंट्री को अपना मेंबर बनने के लिए। जो 15वीं ब्रिक्स की समिट थी, इस दौरान की बात है 2023 में, जो 15वीं ब्रिक्स की समिट हुई थी जोसनबर्ग साउथ अफ्रीका में 2023 में। इसमें क्या हुआ कि ब्रिक्स ने इनवाइट किया 6 कंट्रीज़ को कि इसके मेंबर बन जाओ और कहा कि 1 जनवरी 2024 से मेंबर बनेंगे। वो 6 कंट्रीज़ थी आपके सामने, ये 6 कंट्री थी, जिसमें से 4 कंट्रीज़ यानी यूएई, ईरान, इजिप्ट और इथियोपिया ये ब्रिक्स की मेंबर बन जाती हैं। लेकिन सऊदी अरेबिया स्टिल अभी भी कंसीडर कर रही है कि बनेंगे नहीं, अभी क्लियर नहीं है। लेकिन अर्जेंटीना ने क्लियर मना कर दिया कि हम ज्वाइन नहीं करेंगे, बाद में इन्होंने नहीं ज्वाइन किया। क्लियर? 4 लेकिन कंट्रीज ज्वाइन होगी थी। पहले कितनी थी? पहले ब्रिक्स में 5 कंट्रीज थी, BRICS, जो अभी आपको बता चुका हूं, और 4 नई ऐड हो गई 2024 की 1 जनवरी से। ठीक है? और आपको बता दें रिसेंटली इंडोनेशिया बिकम द 10th मेंबर कंट्री ऑफ ब्रिक्स, और ये जनवरी 2025 से एज अ मेंबर ऐड हो जाती कंट्री। टोटल कितनी मेंबर हो गए? 10 मेंबर हो गए कंट्री। आपको नहीं समझ आया? 1 मिनट रुक जाओ। जब तक चीज़ें समझ ना आए तब तक हम आपको छोड़ेंगे नहीं। आपको बता दें एक बार फिर से ब्रिक्स मेंबर की लिस्ट आपको मैं बताऊं एज ऑफ 2025। 2006 में जब ब्रिक बना तो ब्रिक था, ये ब्रिक्स नहीं था। 4 इसके फाउंडिंग मेंबर थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। क्लियर? 2010 में साउथ अफ्रीका ऐड हुआ, इसका नाम चेंज होता है ब्रिक्स। फिर 2024 में 4 और कंट्रीज ऐड होती हैं, नाम चेंज नहीं होता, ब्रिक्स ही अभी फिलहाल। इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई, 4 कंट्रीज ऐड होती हैं। और इसके बाद 2025 में इंडोनेशिया भी ऐड हो जाती है। तो टोटल कितने हैं गिन लो सामने आपके, 10 ऐड प्रेजेंट ब्रिक्स की कितनी मेंबर कंट्रीज हैं? 10। आपको बताया किसी को कंफ्यूजन, ब्रिक्स को हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। करंट अफेयर पोर्शन भी साथ में ऐड किया हुआ है और अब पीडीएफ आपको ग्रुप में मिलेगी। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर एंड में दिया है, स्टार्टिंग में भी दिया वीडियो के, तो वहां पर पीडीएफ के थ्रू भी एक बार इसको अच्छे से नजर लगाना है, चीजें याद करनी है। सार्क पे आते हैं। सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। क्लियर? फुल फॉर्म याद रखनी है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। कब एस्टेब्लिश किया गया सार्क को? 8 दिसंबर 1985 को। सार्क कब एस्टेब्लिश हुई? 8 दिसंबर 1985 को। सेक्रेटरी जनरल पर रिसेंटली जेकेएसएसबी ने क्वेश्चन पूछा है पिछले साल के एग्जाम में। सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क इन 2025 कौन है? गुलाम सरवर हैं और ये कहां से हैं? बांग्लादेश। क्लियर है? सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क 2025 के कौन है एट प्रेजेंट? गुलाम सरवर फ्रॉम बांग्लादेश। और हेडक्वार्टर, सार्क का हेडक्वार्टर कहां पर है? काठमांडू, नेपाल में है सार्क का हेडक्वार्टर। ऑब्जेक्टिव सिंपल है, टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया एंड इंप्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। साउथ एशिया के लोगों की वेलफेयर के लिए बनाई गई है और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने के लिए सार्क ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। सिलेबस में सीधा सीधा मेंबर कंट्री करके लिखा है, तो मेंबर्स इन जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ेंगे इनके मेंबर्स अपनी कंट्रीज याद रखनी है। और मैंने कोशिश किया है साथ में ट्रिक्स भी बता दूं। देखो आपको सार्क और एशियन की ट्रिक बता रहा हूं मैं। पहला जो अभी हमने देखा सबसे पहले ब्रिक्स, उसमें ट्रिक नहीं बताई, वो आपको ऐसे याद हो जाएगा। पहले ब्रिक थी, फिर ब्रिक्स हुई, 4 और ऐड, फिर एक और ऐड हुई, तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा। सार्क की 8 मेंबर कंट्रीज है। कितनी? 8। कौन सी है? मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल। इसको याद कर सकते हो MBBS पैन, MBBS पैन, MBBS मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। क्लियर? पैन PAIN पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल। ठीक है? MBBS पैन किसकी ट्रिक में बता रहा हूं? सार्क के 8 मेंबर्स की ट्रिक। ओके, अब बात करते हैं जो मीटिंग्स हुई हैं सार्क समिट्स जो हुई हैं। सबसे पहली जो समिट सार्क की हुई 1985 में ढाका बांग्लादेश में हुई थी। लास्ट समिट जो हुई एक्चुअली जो हेल्ड हुई है
18वीं समिट थी सार्क की, 2014 में काठमांडू नेपाल में हुई है। हर साल नहीं होती ये मीटिंग्स, 4-4 साल बाद होती हैं। और जो 2014 में हुई थी, 2014 में जो हुई काठमांडू नेपाल में हुई, इसके जो थीम था डीपर इंटीग्रेशन फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। इसके बाद जो ये 18वीं थी, 19वीं जो सार्क की समिट 2016 में होनी थी, कहाँ पर होनी थी? प्लान किया गया था कि इस्लामाबाद पाकिस्तान में होगी, लेकिन ये कैंसिल कर दी गई थी बिकॉज इंडिया, बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान ने विड्रा कर लिया था ड्यू टू कंसर्न ओवर द टेररिज्म की वजह से ये मीटिंग हो नहीं पाई थी। ठीक है, और अभी तक भी ये नहीं हुई है। ठीक है, इसके बाद लास्ट जो एक्चुअल हेल्ड मीटिंग हुई थी वो 18th सार्क की मीटिंग हुई थी 2014 में काठमांडू नेपाल में। 90th नंबर वाली अभी तक हुई नहीं है, प्लान किया जा रहा था 2016 के बाद फिर डिसाइड हुआ कि आगे 24 में होगी, नहीं अभी तक हुई। अब हम बात करेंगे एशियन की। एशियन की फुल फॉर्म याद रखनी है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस फुल फॉर्म याद रखनी है। और एस्टेब्लिशमेंट कब हुई इसकी? 8 अगस्त 1967 में, 1967 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट होती है। हेडक्वार्टर कहाँ है एशियन का? जकार्ता, इंडोनेशिया में हेडक्वार्टर एशियन का। और इसका मोटो की बात करें, मोटो इसका क्या है? इसका मोटो रखा गया था वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। और करंट सेक्रेटरी जनरल जो है एशियन का वो है काउ किम होन, जो कि कैम्बोडिया से हैं। 5 ईयर तक इनकी टर्म है, 23 से 27 तक ये रहेंगे। मेंबर्स की बात करें, मेंबर कंट्रीज ऑफ एशियन कितनी हैं? 10 मेंबर्स हैं एशियन के। 10 ही मेंबर आपने पहले देखे, ब्रिक्स के भी अभी प्रेजेंट 10 मेंबर हो चुके हैं। सार्क के 8 मेंबर हैं। सार्क की ट्रिक हमने बताई थी, एमबीबीएस पैन। और एशियन के 10 मेंबर्स की ट्रिक मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, टीवी क्लिप्स ऑफ एमबीबीएस यहाँ पर आएगा। ठीक है, एमबीबीएस यहाँ पर भी है, लेकिन टीवी क्लिप्स ऑफ एमबीबीएस आएगा यहाँ पर। टीवी क्लिप क्या है? थाईलैंड, वियतनाम। क्लिप्स कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, फिलीपींस। पहले 5-6 बार इसको पढ़ना होता है। थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, बुर्मा यानी म्यांमार, ब्रूनी, सिंगापुर। तो इनको पढ़ने के बाद फिर ट्रिक लगानी है। टीवी, थाईलैंड, वियतनाम, क्लिप्स, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, फिलीपींस। एमबीबीएस, मलेशिया, बुर्मा, ब्रूनई, सिंगापुर। ओके, इस तरह से आपको याद करना है। एशियन की समिट्स की बात करें 2025 की, प्रेजेंटली जो हम बात करें इस साल 2025 में की जो एशियन समिट है वो हुई है मलेशिया के कोलालमपुर में। मलेशिया के कैपिटल कोलालमपुर में हुई है इस साल एशियन की समिट। और इसकी थीम रही है इस साल इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं, ईस्ट टाइमोर जो है इज एक्सपेक्टेड टू बिकम द 11th मेंबर ऑफ एशियन। अभी तक हुए नहीं है, लेकिन इट इज एक्सपेक्टेड कि ये 11th मेंबर बनेंगे। इस पर बात चल रही है। 11th मेंबर एशियन के कौन बन सकते हैं? ईस्ट टाइमर। एशियन समिट्स की बात करें 2025 अभी जो प्रेजेंटली मलेशिया में है। एक साल पहले बात करें 24 में लाओस में हुई थी, और आने वाले अगले साल 2026 में फिलीपींस में होने वाली है। ओके, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एशियन की बात करें, इसके मकसद क्या है एशियन ऑर्गेनाइजेशन बनाने का? एक्सेलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ, स्पेशल प्रोग्रेस, कल्चरल डेवलपमेंट इन द रीजन, प्रमोट करना रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, कोलैबोरेट इन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर, टेक्निकल एंड एजुकेशनल फील्ड, प्रमोट एक्टिव कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस ऑन द मैटर्स ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, ऑब्जेक्टिव पे क्वेश्चन नहीं बनते, फिर भी मैंने डाले हैं। अब हम बात करेंगे G7 की। G7 की फॉर्मेशन कब हुई? 1975 में। जब 1975 में G7 बनाया गया तो इसको G6 कहा, तब G7 नहीं था। जब 1975 में बना इट इज़ G6, जिसमें कनाडा नहीं था। 7 मेंबर हैं जिसमें कनाडा भी एक मेंबर है, लेकिन तब नहीं था 1975 में। G7 इसका नाम 76 में पड़ा, 1976 में, जब कनाडा को भी इंक्लूड किया गया। फिर आपको बता दें ये G8 इसका नाम 1997 से लेकर 2014 तक इसका नाम G8 था। 2014 में रशिया को निकाला गया, जिसके बाद ये वापस से G7 होगी। क्लियर? रशिया वाज सस्पेंडेड इन 2014 आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया। द ग्रुप ऑफ रिवॉल्टेड टू G7। तो G7 से जो इस रीजन की वजह से रशिया को निकाला गया। अब जो है 2014 के बाद अब तक ये G7 ही है। और G7 की जो मेंबर कंट्रीज हैं आपके सामने हैं। G7 में 7 ही मेंबर होंगे, नाम से पता भी। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस। क्लियर? यूके, यूएस है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान। में इसका ट्रिक डालना भूल गया, मैं बाद में नोट्स में हो सका तो डाल दूंगा। ठीक है। यूरोपियन यूनियन की बात करें, आल्सो पार्टिसिपेट एज नॉन इमिग्रेटेड मेंबर की तरह ये पार्टिसिपेट कर सकता है यूरोपियन यूनियन। प्रेसिडेंसी, G7 की प्रेसिडेंसी की बात करें तो द प्रेसिडेंसी रोटेट करती है एनुअली।
जितने भी इसकी 7 मेंबर हैं, एक जैसे एनुअली हर साल एक से दूसरे मेंबर पे वो रोटेट होती रहती है प्रेसिडेंसी। रिसेंट और अपकमिंग समिट की बात करें 2025 जो अब प्रेजेंटली इस साल की बात करें, कनाडा के कनासिकस अल्बर्टा में ये G7 की समिट हुई। इससे पहले इटली के अपोलिया में हुई थी और आने वाले साल में फ्रांस में होने जा रही है 2026 में G7 की समिट। ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल सिंपल हैं इसके G7 के। ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ लाई जाए इन 7 कंट्रीज़ की में। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड थी ये बनी। क्लाइमेट चेंज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पे देखा जाए, हेल्थ इंक्लूडिंग पेंडेमिक रिस्पांस, जियो पोलिटिकल सिक्योरिटी, डेवलपमेंटल एड, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स हैं G7 की। 3 से 4 मिनट में सिर्फ और लूँगा, यही लास्ट के 4 मिनट पूरे 17-18 मिनट जो अभी तक हुए हैं उसके जो फल मिलेगा वो इन 4 मिनटों में मिलेगा। जब तक चीज़ों को एंड पे रिवाइज ना किया जाए ना, पूरी वीडियो देखने का कोई मकसद नहीं होता। पहले कह रहा हूँ ब्रिक्स सार्क एशियन G7 आज हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो, आज हम पढ़ रहे हैं ब्रिक्स सार्क एशियन G7। चारों को आपने याद करना है, ये चारों क्या है। सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं ब्रिक्स को। ब्रिक्स की फुल फॉर्म है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। जब ये 2006 में बनी थी इसका नाम था ब्रिक। 4 मेंबर्स थे इसके, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। 2010 में साउथ अफ्रीका ऐड होता है और इसका नाम ब्रिक्स पड़ जाता है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है इमर्जिंग इकोनॉमीज का और हेडक्वार्टर जो न्यू डेवलपमेंट बैंक का शिंगाई चाइना में है। इसके ऑब्जेक्टिव्स भी आप देख लेना। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें 2014 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट होती है, हेडक्वार्टर शिंगाई चाइना में है। और 6 हुआ कब, ये बना कब, क्यों बना, कैसे बना? 6 जो ब्रिक की समिट हो रही थी ब्राजील में 2014 में, इस दौरान इन ब्रिक्स के मेंबर्स ने एक एग्रीमेंट साइन किया कि न्यू डेवलपमेंट बैंक को एस्टैब्लिश किया जाए। और पहले प्रेसिडेंट बनाए गए इंडिया के थे श्री केवी कामत। करंटली जो 2023 से 25 तक जो करंटली प्रेसिडेंट हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के वो हैं दिल्मा रोसफ ब्राजील के हैं। और न्यू डेवलपमेंटल बैंक में एक करंट पोर्शन आपने याद रखना है, 2 कंट्रीज यानी कोलंबिया एंड उज्बेकिस्तान को ऐड किया गया एज अ न्यू ऑफिशियल मेंबर जुलाई 2025 में। ब्रिक्स की समिट्स की बात करें 60th समिट 2024 कजन रशिया में हुई थी। इस साल 70th समिट 2025 राइयो डी जेनेरो ब्राजील में हुई है इस बार, और इसको चेयर कर रहे थे प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील। थीम थी स्ट्रेंथन ग्लोबल साउथ कॉर्पोरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। अगले साल 2026 में इंडिया में होने जा रही है, याद रखना 2026 में ब्रिक्स की समिट इंडिया में होने जा रही है। और अभी से पहले इंडिया में अगर हम बात करें 2012 में पहली बार, फिर 16 में और 2021 में वर्चुअली ये मीटिंग इंडिया ने समिट चेयर की थी और अगले साल 2026 में आप करने जा रही है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2023 में जो ब्रिक्स की 15वीं समिट हुई थी जोसनबर्ग साउथ अफ्रीका में, तब ब्रिक्स ने इन्वाइट किया 6 न्यू कंट्रीज को इसको ब्रिक्स का मेंबर बनने के लिए। तो इनको कहा कि 1 जनवरी 2024 से आप मेंबर बन जाए, जिसमें 4 कंट्री मेंबर बन जाती हैं, 2 अभी तक नहीं बनी है, नहीं बना है। और जो इसके बाद 2025 में एक और कंट्री दैट इज इंडोनेशिया भी इसका मेंबर बनती है, 10th मेंबर ऑफ ब्रिक्स। अगर सिंपल वे में आपको बताऊं तो ब्रिक्स 2006 में जब बनती है इसका नाम ब्रिक था, 4 मेंबर्स थे इसके, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। 2010 में साउथ अफ्रीका ऐड होता है, इसका नाम ब्रिक्स हो जाता है। फिर 2024 में 4 कंट्रीज ऐड होती हैं, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, UAE। और लास्ट में 10वें नंबर में इंडोनेशिया 2025 में एज अ मेंबर बनती है ब्रिक्स की। अब हम बात करते हैं सार्क की, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, जिसकी एस्टैब्लिशमेंट 8 दिसंबर 1985 में होती है। सेक्रेटरी जनरल एट प्रेजेंट 2025 में गुलाम सरवर हैं जो बांग्लादेश के हैं। हेडक्वार्टर सार्क का, किसका? सार्क का काठमांडू नेपाल में है। और इसका ऑब्जेक्टिव था टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया एंड इंप्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। मेंबर्स की बात करें, सार्क के 8 मेंबर्स हैं जिसकी ट्रिक मैंने बताई थी, MBS पैन, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। और पैन में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल। सार्क की समिट्स की बात करें तो पहली समिट 1985 में ढाका बांग्लादेश में हुई थी। 80th समिट जो रिसेंट जो 2014 में हुई, इसके बाद समिट हुई नहीं है सार्क की, और ये हुई थी 2014 में 80th काठमांडू नेपाल में। इसकी थीम थी डीपर इंटीग्रेशन फॉर पीस एंड प्रोस्पेरिटी। और 19वीं सार्क की समिट डिसाइड हुई थी 2016 में इस्लामाबाद पाकिस्तान के लिए, लेकिन ये कैंसिल की गई थी, कुछ जो टेररिज्म का मैटर था इसकी वजह से। एशियन की बात करें, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो कि एस्टेब्लिश होता है 8 अगस्त 1967 में। हेडक्वार्टर इसका जकार्ता इंडोनेशिया में है। मोटो इसका 1 विजन 1 यूनिटी 1 कम्युनिटी है। और करंटली जो सेक्रेटरी जनरल हैं इसके काउ किम हॉर्न है, जो कि 5 साल तक बने हैं, 23 से 27 तक रहेंगे। मेंबर्स की बात करें, एशियन के 10 मेंबर्स हैं, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, सिंगापुर। इसकी ट्रिक बताई थी, टीवी क्लिप्स MBS, टीवी थाईलैंड, वियतनाम, क्लिप्स CLIP, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, फिलीपींस। और MBS मलेशिया, बुर्मा, ब्रुनेई, सिंगापुर। एशियन समिट्स 2025 की बात करें, 25 बड़ी इंपॉर्टेंट है इस साल, जो मलेशिया कोलालंपुर में हुई थी। थीम इसकी थी इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड कर दूँ, ईस्ट टाइमूर को एक्सपेक्ट किया जाता है कि 11th मेंबर बनेगी ये कंट्री एशियन की।
2025 का आपको मैंने बताया प्रेजेंटली मलेशिया के कोलालमपुर में हुई है एशियन की समिट। इससे पहले पिछले साल लाओस में हुई थी, अगले साल फिलीपींस में होने जा रही है 2026 में। G7 पे अब आते हैं। 1975 में एज G6 ये बनी, कनाडा नहीं था। G7 तब हुई 1976 में जब कनाडा को ऐड किया गया। G8 हो जाती है 97 से 2014 तक, जब रशिया भी मेंबर रहता है। बाद में रशिया को सस्पेंड किया जाता है 2014 में, और ये इट बिकम G7। G7 का मतलब ही है इसमें G कंट्री होंगी और G7 कंट्रीज ही होंगी। और 7 कंट्रीज कौन सी हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस। और यूरोपियन यूनियन जो है पार्टिसिपेट कर सकती है एज ए नॉन इन्विटेड मेंबर। G7 की प्रेसिडेंसी की बात करें, रोटेट करती है एनुअली। रिसेंट अगर हम अपकमिंग समिट्स को देखें, G7 की जो इस साल समिट हुई है 2025 में कनाडा के अल्बर्टा में हुई है। इससे पहले 2024 में इटली के अपूलिया में हुई थी, और आने वाले साल 2026 में G7 की समिट जो है वो फ्रांस में होने जा रही है। आपको बता दें, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की ये डेमो वीडियो थी। अगर आपको लगता है क्वालिटी है कंटेंट में, तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं और जल्दी से ज्वाइन करें ताकि आप अच्छे से तैयारी कर पाओ। हमारी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, ग्रुप में हमारे क्लासेस चल रही हैं। 10 सब्जेक्ट हैं, टाइम बहुत कम है। 70 डेज के अंदर अंदर इन 10 सब्जेक्ट को करना है तैयार आपको, और बहुत ही अच्छी पोस्ट है। ऑलरेडी आपको मैं इस पर लेक्चर बता चुका हूँ। इसके बारे में क्या करना है, कैसे करना है, वो आप वीडियो देख सकते हो। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।